रुतबा और दर्जा हुजूर की बारगाह में क्या है, क्योंकि हमारी मोहब्बत जिसके साथ भी है अपने आका की वजह से है। सहाबा से मोहब्बत है तो इसलिए मोहब्बत है कि सहाबा वो खुशनसीब हैं जिनकी नज़रें रुख मुस्तफ़ा का तवाफ़ करती थी। अहले बैत से मोहब्बत है इसलिए मोहब्बत है कि अहले बैत वो हस्तियां हैं कि जिनको निस्बत मुस्तफ़ा इस ख़ास अंदाज में मुयस्सर है कि किसी और को मुयस्सर नहीं है। हमारी मोहब्बतों का मरकज़ हुजूर की ज़ात है। फिर जिससे भी निस्बत सरकार की मालूम हुई हमें अक़ीदत है, मोहब्बत है, और हर किसी से मोहब्बत की असल वजह हुजूर की ज़ात है। आइए मैं पहला क़ज़िया आपके सामने रखूं। पहला बाब है ये आज की गुफ्तगू का, सैयदा पाक से हुजूर को कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। मोहब्बत की इंतहा होती है, ये इंतहाई मोहब्बत है कि जब दो मिजाज एक हो जाएं। ये मोहब्बत की हद होती है भाई। जब आपका मिजाज किसी के मिजाज से मिलने लगे, मुश्किल बात है लेकिन होता है, और ख़ास खालिस मोहब्बत वालों में होता है। सैयदा पाक और सरकार करीम में ऐसी मोहब्बत है, दोनों के ज़ाहरी खद्दो खाल में भी मुशाबत है, दोनों के मिजाज में भी मुशाबत है। हज़रत सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, और शान बयान कर रही हैं हज़रत फ़ातिमा की। ये इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौजूदा हालात के तनाजुर में किसी ने अहले बैत का दामन पकड़ लिया, सहाबा को छोड़ दिया, किसी ने सहाबा का नाम ले लिया और अहले बैत का दुश्मन हो गया। हम बता रहे हैं कि कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। सहाबा अहले बैत आपस में मोहब्बत करते हैं, अहले सुन्नत दोनों से ही मोहब्बत करते हैं। नबी पाक इस्लाम की ये ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा आयशा पाक रिवायत करती हैं, फरमाती हैं, मा रअयतु अहदन अशबह समतम वला हदियम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फातिमाता फ़ी क़ियामिहा व क़ुऊदिहा। आप फरमाती हैं, मैंने जितने लोगों को भी देखा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा सिर्फ वो हैं जो उठने बैठने में हुजूर के मुशाबे हैं, जो चलने फिरने में हुजूर के मुशाबे हैं, जो कलाम करने में हुजूर के मुशाबे हैं, जो किसी को कुछ देने में हुजूर के मुशाबे हैं, जिनकी चाल देखो तो लगता था नबियों के सरदार आ रहे हैं, जिनका कलाम सुनो तो लगता था इमामुल अंबिया बोल रहे हैं। मैं जुमला कह दूं ज़रा तवज्जो से, मैं कहता हूँ सैयदा फ़ातिमा वो हैं जिनका कलाम भी हुजूर के कलाम जैसा था, जिनका मिजाज भी हुजूर के मिजाज जैसा था। इसकी पहली दलील मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों गौर करो, मिजाज दोनों का एक है। दलील क्या है? सहाबा किराम मेरे नबी के दरबार में मौजूद हैं। हुजूर ने मुस्कुराते हुए सवाल फरमाया, ऐ सहाबा बताओ ना, अय्यु शैइन खैरुन लिल मरअते, बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन बात क्या है? ये मेरे नबी ने सवाल फरमाया, बेहतरीन बात किसी खातून के लिए क्या हो सकती है? फसकतू, सहाबा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं। हजरत मौला अली उठ के अपने घर पहुंचे हैं, हजरत फातिमा से जाके यही सवाल किया है, ऐ फातिमा बताइए, अय्यु शैइन खैरुन लिल मरअते, किसी औरत के लिए सबसे बेहतरीन क्या है? एक रिवायत में लफ्ज इस तरह आए हैं, हजरत फातिमा ने जवाब दिया, फरमाया औरत के लिए बेहतरीन बात यह है, ना वो किसी को देखे ना उसे कोई गैर देखे, ना वो किसी गैर को देखे ना उसे कोई गैर देखे। हजरत मौला अली हुजूर के दरबार में, या रसूल अल्लाह मैं जवाब देना चाहता हूँ, फरमाया अली जवाब दो। जवाब पेश किया, या रसूल अल्लाह बेहतरीन बात किसी औरत के लिए ये है, ना उसे कोई गैर देखे ना वो किसी गैर को देखे। मेरे नबी ने जुमला फौरन इरशाद फरमाया, इन्नमा फातिमा तो बदा तुम मिन्नी,
बताया भी नहीं है, जवाब किसने दिया है? मेरे नबी ने पूछा भी नहीं है, बस जवाब सुना है और फौरन फरमाया सिवाय इसके कोई और बात नहीं, यही असल बात है। मेरी फातिमा में मोहम्मद के वजूद का हिस्सा है। तवज्जो करना भाइयों, अभी बोले नहीं मौला अली, बताया नहीं, जवाब सैयदा फातिमा ने दिया है। मेरे नबी ने पूछा नहीं, जवाब किसने दिया है? बस जवाब सुना है। मेरे नबी को पता है मेरी बेटी का मिजाज क्या है, मेरा मिजाज क्या है। ये जवाब मेरी बेटी के सिवा कोई नहीं दे सकता है। बता दिया मेरे सरकार ने, ये मेरी लख्ते जिगर हैं, ये मेरी शहजादी हैं, मेरे कलाम से इनका कलाम मिलता है, यानी हमारा कलाम भी एक है, हमारा मिजाज भी एक है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो वो जो है भाइयों की दलील हुई इस बात पर कि मिजाज रसूल से सैयदा पाक का मिजाज मिलता है। अब तवज्जो करना, इस हदीस को मुकम्मल कर लें। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे फरमाती हैं, हुजूर को कितनी मोहब्बत है सैयदा पाक से। फरमा कानत इज़ा दखलत अलैहा काम इलैहा, जब भी इस लफ्ज़ पे गौर करना है, जब भी हज़रत फातिमा हुजूर के पास आईं, हाजिर हुई, काम इलैहा, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ हुजूर बैठे रहे। जब भी हाजिर होती हैं मेरे नबी उठ के इस्तकबाल करते हैं। क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? सारा ज़माना जिनका नाम ले तो उठ के खड़ा हो जाए। जब भी जारी होता है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, दीवाने अदब से खड़े नहीं हो जाते। जिनका नाम लेके ज़माना खड़ा हो जाए, आसमानों पे पहुँचे तो फरिश्ते कतारें बना के खड़े हो जाएं, ज़मीन पे पहुँचे तो सहाबा लाइनें और सफ़े बना के खड़े हो जाएं, और मस्जिद अक्सा में पहुँचे तो नबी खड़े हो जाए। वो नबी खुद खड़े हो रहे हैं हज़रत सैयदा के लिए। ये शफ़क़त की हद है, ये शफ़क़त और मोहब्बत की इंतहा है। क्या समझते हो ये सिर्फ हुजूर खड़े हो रहे हैं? अल्लाह की कसम, हज़रत सैयदा के लिए तो रब की रहमत खड़ी हो रही है कि रहमते परवरदिगार है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। अब आप ऐसी वक़ार, पहली चीज़ उठ के खड़े होते हैं। दूसरी फरमाया व अजला सहाफ़ी मजलिसी, अपनी जगह पे बिठाते हैं। व क़ब्बलहा, और जब भी आती हज़रत सैयदा का माथा चूमते हैं। हुजूर का बोसा, ये भी हद है, करम की इंतहा है। औलाद होने की हैसियत से देखें तो और हैसियत है, इस मोहब्बत के रिश्ते से देखें तो और बात है। एक बार या चंद बार मेरे नबी ने हजर अस्वद को चूमा है। ज़माना आज भी लम्से लबे महबूब की तलाश में है। कुछ कहा है मैंने, पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, मैं दोहरा देता हूँ। चंद मर्तबा लब लगाए हैं मेरे नबी ने इस पत्थर को, एजाज बख्शा। ज़माना आज भी लम्से लबे महबूब की तलाश में है। हज़रत उमर ने इसी को वाज़े किया था, ए हजर अस्वद, मैं तुझे कभी ना चूमता, इसलिए चूम रहा हूं, तुम्हें कमली वाले ने चूमा है। समझ आ रही बात? चंद बार हजर अस्वद को मेरे नबी चूमे, ज़माना चूमे, एहतराम करे। कोई दूर से इशारे कर रहा है, कोई इस्तिलाम कर रहा है, कोई करीब जाके बोसे देता है, एहतराम कर रहा है। और सबब क्या है इस चूमने का? सबब क्या है इस इस्तिलाम का, इशारे करने का? सबब यही है, ज़हनों में यही है, इसका अदब करेंगे ये हमारी शफात करेगा, कि ये रिवायत में आया है। अब जुमला काबिल गौर, मैं कहता हूं जिस पत्थर को चंद बार मेरे नबी ने चूमा हो, वो तो इतना मुअज़्ज़ज़ है, क़यामत तक के लिए उसका अदब किया जाए। क्या शान है सैयदा ज़हरा की, जिनको मेरे नबी ने चंद बार नहीं हजारों बार चूमा हुआ है।
हज़रत मौला अली, हज़रत सैयदा पाक दोनों बैठे अपने घर में। ज़रा सुनिएगा और बोलना इस पे हिम्मत से। नबी पाक इस्लाम तशरीफ़ लाए, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर ने पूछा, बेटी मुस्कुराने की वजह क्या है? अर्ज़ की, अब्बा जान आपके आने से पहले एक मुज़ाकरा चल रहा था हमारे दरमियान। अली पाक कहते हैं कि आना अहब्बु इला रसूलिल्लाहि मिनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए फातिमा नबी पाक मेरे नाल तुहाडे तो बहुता प्यार कर देने। ये बात कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ नहीं, ए मौला अली, नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझसे आपसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इतने में आप तशरीफ़ लाए। हुजूर ने फैसला किया, सुनो फातिमा, सुनो मेरी बेटी। फरमाया, लकी रिक़्क़तुल वुल्द अलैया अलीयुन अअज़्ज़ु अलैया मिनके। इसका मफ़हूम यह है कि एक अली है, एक फातिमा है, मुझे दोनों मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर नतीजा इस बहस का, नतीजा इस मुज़ाकरे का, फरमाया वो ये है, अली मेरे नज़दीक आपसे ज़्यादा इज़्ज़तदार है और आपसे मुझे अली से भी ज़्यादा प्यार है। एक की इज़्ज़त ज़्यादा है, दूसरे से मोहब्बत ज़्यादा है। एक अअज़ है तो दूसरा अहब है। हो दोनों ही प्यारे, हो दोनों ही शान वाले। हम उसे भी सलाम करते हैं जिसकी मेरे नबी की बारगाह में इज़्ज़त है। हम उन्हें भी सलाम करते हैं जिनकी मेरे नबी के दिल में मोहब्बत है। ऊंची आवाज़ से कह लो सुबहान अल्लाह। कहना ना पड़े यार, रोज़ा मैं भी रखिया ते दूसरी तकरीर है, तुहानू पता है, ते अगे भी जे काम चलना है तो तुसा मुहब्बत फरमाओ तो सुबहान अल्लाह हो जी। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मैं ये दास्तान इस रिवायत पे मुकम्मल करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रिवायत करते हैं, फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कभी सफ़र पे जाते थे अपने सब अहले बैत से मुलाकात फरमाते थे, सब अज़वाजे मुतहरात से मिलते थे, सारे अहलो अयाल से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते। जब सबसे मिल लेते, सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर में आते थे। और जब नबी पाक सफ़र से वापस आते, सरकार करीम वापस मदीने आते थे, फरमाया सबसे पहले मेरे नबी सैयदा के घर में जाते थे, बाद में सबसे मुलाकात फरमाते। जब जाते थे तो आखिर में मिल के जाते थे, जब लौट के आते थे तो पहले मुलाकात करते थे। और अगला जुमला हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर का काबिल गौर, सारा ज़माना हुजूर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी ज़ात पे मेरा बाप भी कुर्बान हो, मेरी माँ भी कुर्बान हो। यही नारा सहाबा किराम का है, यही नारा हज़रत सिद्दीक़ का है, यही नारा हज़रत फ़ारूक का है, यही पैगाम हज़रत उस्मान का है, यही सबक हमें मौला अली ने दिया है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, यही सबक हमें आज तक अल्लामा खादिम हुसैन ने पढ़ाया है, यही सबक उम्मत के आइम्मा ने दिया है। मगर यहाँ अजब नज़ारा है, यहाँ मोहब्बतों की अजीब कहानी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते मेरे नबी जाते थे, आखिर में मिलते थे, लौट के आते थे, पहले मुलाकात फरमाते थे और ये जुमला अपनी बेटी के लिए बोला करते थे, फ़िदा के अबी व उम्मी, ऐ मेरी बेटी फातिमा सुनो सुनो, मैं मोहम्मद के माँ बाप तेरी ज़ात पे कुर्बान हो। सारा ज़माना जिनके लिए ये लफ्ज़ बोले, नबियों के सरदार अपनी बेटी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं। ये मोहब्बतों की दास्तान। सो पहला मसला मैं मुकम्मल कर चुका इस रिवायत पर कि हुजूर के दरबार में सैयदा पाक का मकाम क्या है। दो चीज़ें बल्कि तीन मज़ीद बयान करूँगा। एक तहारत सैयदा, एक सखावत सैयदा, एक इबादत सैयदा। इन तीनों पहलुओं पे थोड़ी थोड़ी बात करके हम मुकम्मल कर रहे हैं अपने उन्वान को तवज्जो से। पहली बात, सैयदा पाक की तहारत। हम जैसे कम कीमत कम कदर उनकी तहारत को क्या बयान करें जिनकी तहारत को रब्बे ज़ुल जलाल ने बयान किया है। सुभान अल्लाह कहो तो सुनाओ ना। मेरा परवरदिगार फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने
ने तहारतों को बयान फरमाया, आओ एक नए अंदाज से पेश करूं कितनी पाक है सैयदा ज़हरा। नाम सहाबी रसूल का हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। मुस्तदरक लिल हाकिम में, सुनन कुबरा बहकी में, सुनन कुबरा निसाई के अंदर और दाराकुतनी सब किताबों में रिवायत मौजूद है। नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। ये नवासे हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर के। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं नबियों के दरबार की बार, मैं नबियों के सरदार की बारगाह में आया हूँ। हुजूर हिजामा करवा रहे थे। हजाम हिजामा करने में मसरूफ़ है। खून निकाला जा रहा था। ये सुन्नत है मेरे सरकार की। खून निकाला जा रहा था, एक प्याले में जमा हो रहा था। मैं सरकार की बारगाह में आया हूँ। हुजूर ने मुझे हुक्म दिया, ए अब्दुल्ला ये प्याला ले जाओ, किसी ऐसी जगह में महफूज कराओ जहाँ किसी इंसान की नज़र न पड़े, जहाँ किसी जानवर की नज़र न पड़े, जहाँ किसी परिंदे की नज़र न पड़े। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते, मैंने वो प्याला ले लिया, मैं निकल पड़ा। जब हुजूर के दरबार से निकला हूँ, आँखों से ओझल हुआ हूँ, मेरे दिल ने ख्याल किया, अब्दुल्ला सबसे महफूज मकाम तो तेरा पेट है। अब्दुल्ला सबसे महफूज मकाम तो तेरा पेट है। मैंने वो खून मुबारक नोश कर लिया, लौट के हुजूर के दरबार में आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बताओ माँ सनाता, उस खून का क्या किया है? क्या वहाँ पहुँचा दिया है या नहीं पहुँचाया है? कहाँ छोड़ के आए हो? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ज़नन्तु अन्नहु ख़ाफ़ अलन्नास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़नन्तु अला अन्नहु ख़ाफ़ी अलन्नास, या रसूल अल्लाह वहाँ पहुँचा दिया है, मेरा गुमान है अब किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, अब किसी की नज़र वहाँ नहीं पहुँचेगी। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, बोलना ज़रा हिम्मत से, मुस्कुरा के फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्ला सुनो सुनो, फला अल्लाह का शरीबता हो, फला अल्लाह का शरीबता हो, ऐ अब्दुल्ला लगता है पी आए हो। मैं फिर पढ़ांगा जुमला तो फिर बोले अजय, फला अल्लाह का शरीबता हो, बताया नहीं है, हुजूर ने पूछा भी नहीं है, फला अल्लाह का शरीबता हो। मेरे नबी पहुँचे हैं उस मकाम पे, गोया बता दिया मेरे सरकार ने, अब्दुल्ला तेरा हाल कैसे छुपेगा, इन नज़रों से तो रब्बे जुल जलाल भी नहीं छुपा है। फ़क़्तुलू 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 उन्हें मान, उन्हें मान, उन्हें मान, उन्हें मान, उन्हें मान। ये शऊर की बात है ना, शऊर की। वही नौजवान है जो कभी कोई जमात तो कभी कोई जमात, कभी कोई आई तो कभी कोई आई। शऊर आ रहा अल्लाह के फजल से। ये जवान बात करेंगे तो हुजूर के दीन की करेंगे। मायूस हो जाओ हमसे, ऐ दुनियादारों हमसे मायूस हो जाओ, हमें पता चल गया है हमें रब ने किस लिए बनाया है। तो वो जो है भाइयों की। अब ज़रा बात को आगे चलाएं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह का शरीबता हो, ए अब्दुल्ला लगता है पी आए हो। या रसूलल्लाह पी आया हूँ। अब दो रिवायतें, एक रिवायत में लफ्ज़ मौजूद हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ला तमस्सुकन्नार हो, ए अब्दुल्ला बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरे खून की बरकत से आग कभी भी तेरे करीब नहीं आएगी।
आग कभी भी तेरे करीब नहीं आ सकेगी। मैं नतीजा बयान करने वाला हूँ, तवज्जो करो जवानों, अंदर बाहर जितने बैठे हो गौर करो, कोई जुबान खामोश न रह जाए। चंद कतरे नोश किए हैं हजरत अब्दुल्ला ने, जमानत मेरे नबी ने दी है, शान मेरे नबी ने अता फरमाई है। फरमाया अब्दुल्ला शान ये है आग करीब नहीं आ सकेगी। मैं कहता हूँ जिसने चंद कतरे नोश किए हैं खूने रसूल के, उसकी शान का आलम तो ये है, क्या शान है सैयदा ज़हरा की, जिनके वजूद का खमीर ही मेरे परवरदिगार ने खूने रसूल से बनाया हुआ है। तेरी नस्ले पाक में है वह जब चा तू है ने नूर तेरा सब घराना। आवाज चाहिए। तू है ने नूर तेरा सब घराना। मवाहिबुल्लदुनिया उठाइए, अल्लामा ज़ुरक़ानी ने लिखा है, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सहाबी रसूल जिनको ये सादत मिली है, हुजूर के खून मुबारक के चंद क़तरे नोश किए हैं। कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जब तक जिंदा रहे, जब भी मुंह खोलते थे कस्तूरी की खुशबू आती थी। किसी ने पूछा अब्दुल्ला क्या बात है, खुराक बताओ, डाइट बताओ, करते क्या हो? जब भी लब खोलते हो, जब भी कलाम करते हो, आपकी बातें हसीन तो होती हैं, खुशबूदार भी लगती हैं। क्या करते हो? हजरत अब्दुल्ला जवाब देते थे, ऐ पूछने वालों सुनो सुनो, ये मेरे मुंह का कमाल नहीं, हुजूर के खून का कमाल है। तू है ने नूर तेरा सब घराना। जवान हाथ उठाओ और झंडे बना के ये पैगाम दो दुनिया को, हाँ हम सुन्नी हुजूर सैयद आलम की हर निस्बत का अदब करने वाले मिल जाओ मेरे साथ के तू है ने नूर तेरा सब घराना। तू है ने नूर तेरा सब घराना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जिनके पेट में चंद कतरे खून रसूल के हमेशा खुशबू मुंह से निकले, क्या शान होगी सैयदा पाक की, जिनके खमीर में खून रसूल भी शामिल है, नूर रसूल भी शामिल है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, या निसा अन नबी लस्तुन्ना का अहद सा, ए नबी की अज़वाज तुम बेमिसाल हो, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। सारी अज़वाज के लिए हज़रत खातून जन्नत सैयदा पाक की वालदा सैयदा खदीजतुल कुबरा की भी यही शान है, और सारी उम्मत की माँ सैयदा आयशा की भी यही शान है। बेमिसाल है हज़रत खदीजा, बेमिसाल है हज़रत आयशा, बेमिसाल है हज़रत हफ्सा, सिद्दीक़ अकबर की शहज़ादी भी बेमिसाल हैं, फ़ारूक आज़म की शहज़ादी भी बेमिसाल है। दोनों हुजूर के अक़द में है ना। हम हुजूर की सब अज़वाज का एहतराम करने वाले। माएँ जो हुई, भाई माँ का अदब ही होता है और तो कुछ भी नहीं ना होता। माँ का तो अदब ही किया जा सकता है, और जितना चाहो करो अदब एहतराम, जितना मर्जी ज़्यादा से ज़्यादा करो। माएँ जो हुई, अल्लाह फरमाता है तुम बेमिसाल हो। क्यों बेमिसाल हो? वजह यह है कि तुम्हें निस्बत रसूल मिल गई है, तुम हरम सरकार में आ गई हो। जुमला काबिल गौर है, समझना। वो ख़वातीन जो पैदा कहीं और हुई, जवान कहीं और हुई, आ गई हुजूर के घर में।
अल्लाह उन्हें फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, तुम बेमिसाल हो गई हो। क्यों आ गई हो मेरे नबी के घर में? मैं कहता हूँ यारो, वो औरतें जो पैदा कहीं और हों, जवान कहीं और हों, आ जाएं सरकार के घर में हुजूर के अक़द में, वो बेमिसाल हैं। तो क्या शान है फिर सैयदा पाक की जो पैदा ही हुजूर के घर में हुई है। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, क्या शान है सैयदा ज़हरा की कि जहाँ कदम रखते नबियों के सरदार। खुद फरमाया मेरे नबी ने माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, फरमाया यह ज़मीन का हिस्सा जो मेरी मस्जिद और मिंबर के दरमियान है, जो मेरे घर और मिंबर के दरमियान है, फरमाया ये ज़मीन का हिस्सा बाद में है, जन्नत का बाग पहले है। तो जो है ना भाइयों की, अल्लाह सारे नू ले जाए जड़ा आमीन आखे ऐसे साल। तवज्जो करो मेरे नबी के गुलामों, गौर करो, वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ मेरे नबी चलते थे, अपने घर से निकल के मिंबर तक आते थे, मिंबर से उतर के घर तक आते थे, वो ज़मीन का हिस्सा जिसने बार बार मेरे नबी के कदमों की निस्बत पाई है, मेरे पाक नबी ने फरमाया ये ज़मीन नहीं जन्नत का बाग है। वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ कदम लगे वो जन्नत का बाग बने हैं। खुदा ही जाने सैयदा ज़हरा का मकाम क्या है, जिनको बनाया ही परवरदिगार ने मेरे नबी के नूर से है। जो पैदा हुई तो हुजूर के घर में, जिनके कदम रखने से ज़मीन पाक होती है। सुना ना हदीस आपने, फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, मेरे सदके रब ने पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। जो कदम रखें तो ज़मीन पाक हो जाए, जो नज़र करें तो सहाबा को पाक फरमा दें, और जिनका नाम लेने के बाद 15 सदियों पे खड़ा एक काफिर नाम ले तो मुसलमान हो जाए। वो काफिर जो नजस था उनके नाम का कलमा पढ़े तो रब पाक फरमा देता है। जिनके नाम लेने वाले पाक हैं, क्या शान सैयदा की तहारत की ही, जो मेरे नबी के दिल का भी हिस्सा है, हुजूर के जिस्म का भी हिस्सा है। तू है ने नूर तेरा सब घराना, मिल जाओ तो है ने नूर तेरा सब घराना। उन्वान तवील है और वक्त में इतनी वुसअत नहीं कि मज़ीद बात की जाए। जिंदा रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी सैयदा पाक की मज़ीद इज़्ज़तों पर रोशनी डालेंगे, आपके सामने रखेंगे। अल्लाह मुझे आप सबको, हमें सबको, हमारी नस्लों को अल्लाह करीम मसलक अहले सुन्नत, मसलक मोहब्बत पे कायम व दायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये वो तोहफ़ा है जो हम अपनी नस्ल को दे के जाएंगे। याद रहे अपनी बेटियों को क्या दे के जाना है, क्या सिखाना है। अपनी बेटियों को उसवा सैयदा ज़हरा सिखाना है। कहीं तो कमी है ना, जिसके नतीजे में ये बात की जाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसके बाप की गलती है ना, उसने यूनिवर्सिटी का मुंह तो दिखाया, कुरान हदीस नहीं पढ़ाया। हम भी करेंगे तो यही होगा। लिख ले मेरी तरफ से, दीन नहीं सिखाएंगे, दीन नहीं पढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटियों की मैडमों और टीचरों के आगे फेंक देंगे अपनी बच्चियों को लावारिस समझ के। कोई वाली वारस नहीं इनका, जैसे मर्जी इनको मोल्ड फोल्ड कर लो, तुम्हारी है ये। नतीजा हमारे सामने। ज्यादातर इस कैंपेन का हिस्सा कौन बच्चियां हैं? घरों की बच्चियां बोलो, मदरसों की बच्चियां नहीं, कौन है फिर? जीसी यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी, फलां यूनिवर्सिटी, फलां, सब इकट्ठे हो गए। वहाँ हमारी जो कह लो कि यूथ है या नौजवान नस्ल है, वो उनके बिल्कुल साजिश का पहला निशाना है। भेज रहे हैं, धड़ाधड़ भेज रहे हैं, पूछा भी नहीं तो ये की सिखांदा ही मास्टर। मैं सादी जुबान कह रहा हूँ ना, वरना मास्टर कहने पे गुस्से हो जाते हैं। सर कहो हमें, मास्टर क्या होता है? वो तो पुराना लफ्ज़ है। हम तो सर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, फलां फलां कुछ भी कहो, मास्टर ते पुराना लफ्ज़ है ना।
लेकिन है तो मास्टर ही ना। तो जो है मेरे भाइयों देखना यह है कि हम बच्ची किसे दे रहे हैं, अपनी बेटी किसकी तरबियत में दे रहे हैं। वो खुद इस काबिल है कि हमारी पाक साफ सुथरी बेटी की तरबियत कर सके? वो इतना साहिब किरदार है? वो औरत जिसके हवाले कर रहे हो वो इतनी बाकिरदार है? फिर दो अपनी बेटी उसके हवाले करो, वरना मैं समझता हूं जरूरत नहीं है। अपने घर में रख, जो पढ़ाना है घर में पढ़ा और उसको सिखा सैयदा ज़हरा की सीरत क्या है। आखिरी वक्त है सैयदा ज़हरा की, आखिरी अय्याम है। खादमा देखा तो रो रही हैं। पूछा सैयदा क्यों रोती हैं, आप तो खतून जन्नत है। फरमाया एक परेशानी रुलाती है। क्या परेशानी? फरमाया जब बंदा फोत हो जाता है डोली में रखा जाता है, चारपाई पे ऊपर कपड़ा डाला जाता है, चादर जिस्म से लिपट जाती है, जिस्म की हैयत साख्त बनावट नज़र आने लगती है, रंगत नज़र नहीं आती, जिस्म के आज़ार नज़र नहीं आते, मगर जिस्म की बनावट नज़र आती है, मोटा है पतला है क्या है। तो मैं परेशान हूँ, जब मैं फौत हो जाऊँगी मुझे जनाजे पे उठाया जाएगा, मेरे पर्दे का क्या बनेगा। ये है नज़रिया, ये है ख्याल सैयदा ज़हरा पाक का। फिर उन्होंने लकड़ियाँ जोड़ के खजूर की तो बनाई, वो ऊपर एक डोली सी बनाई, ऊपर कपड़ा डाला और दिखाया कि ऐसा करेंगे। सैयदा पाक फरमाती हैं अब मेरी परेशानी ख़त्म हो गई। इनको ज़िंदगी में फ़िक्र नहीं हया और पर्दे की, उनको जाने के बाद भी फ़िक्र है। ये फ़िक्र अपनी बेटियों तक हमें पहुँचानी है, वरना रोएंगे सर पे हाथ रख के कि क्या बन गया, हमारी बेटी है और बोली किसी और की बोलती है। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी बहू बेटियों बहनों को माओं को सैयदा ज़हरा की